मशीन वाला काम करने लगे, पहले मिस्त्री हैं, तो यही से जातियां बट गई और इसी से धर्म बट गए। और एक ही स्त्री एक पुरुष की औलाद तो हम लोग। अगर भगवान का न मानी मने इनका मानी तो भगवान ने एक ही स्त्री पुरुष भेजा था। वैसे तो सारे भगवान की औलादे हैं, लेकिन हम मनुष्य जाति के ऊपर क्यों ले लें? तो एक ही स्त्री पुरुष से सारे लोग पैदा हुए हैं। तो ये जाति किसने बनाया? ये धर्म किसने बनाया? ये ऊंच नीच किसने बनाया? ये छुआछूत किसने बनाया? हमने, आपने, इन्होंने, उन्होंने। आगे सदाचार अपनाए सब जन प्रभु के साझेदार बने। सदाचार अपनाए सब जन प्रभु के साझेदार बने। हमारे खेत तुम हो तो कहीं साझा में ना भैया तुझे, या कहीं एक बैल तुम लो एक बैल हम, तो फिर साझेदारी हुई है। साझेदारी मतलब बराबर काम करना। तो भगवान का इस समय काम है युग निर्माण करना, विचार क्रांति करना, मनुष्य में देवता जगाना, धरती पे स्वर्ग लाना। तो इनमें साझेदारी आप लोग करो, इसके लिए आपका बल हुआ है। सदाचार अपनाए सब जन प्रभु के साझेदार बने। सदाचार अपनाए सब जन प्रभु के साझेदार बने। साझेदार बनने की शर्त क्या है? नाता तोड़े नैतिक बने, उदार बने। साझेदार होने का शर्त क्या है? भगवान ने शर्त रखा है साझेदारी के। साझेदारी को शर्त बना था ना, तो शर्त क्या भैया? अनाचार से नाता तोड़े नैतिक बने, उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े नैतिक बने, उदार बने। सादा जीवन बने सभी का फैले फिर सदज्ञान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सादा जीवन बने सभी का फैले फिर सद्ज्ञान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुष्य देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुष्य देवता बने या धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान किसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण। सही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी का फैले फिर सद्ज्ञान। फिर मतलब दोबारा, फिर का मतलब दोबारा होता है, यानी पहले सद्ज्ञान था, पहले सद्ज्ञान था, वो बीच में खत्म हो गया। पहले प्रेम था, बीच में खत्म हो गया, तो फिर से वही बात पैदा हो। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था कभी, हमारा देश जगत गुरु कहलाता। जगत गुरु माने पूरे संसार के गुरु, पूरे संसार के लोग यहाँ शिक्षा लेने आते, यहाँ दीक्षा लेने आते थे। अब आज हमारा देश किस कंडीशन में पहुंच गया? अब तो कुछ फिर सुधार हुआ है, नहीं तो दरिया वहां अमेरिका वाले भेजते रहे यहाँ खाद से कि भारत में खाद कमी हुई है। सोने की चिड़िया का मतलब कौन सोने की चिड़िया बनाए नहीं है बैठाई गिरा है। सोने की चिड़िया का मतलब ये हुआ यहाँ धन दौलत अतनी ज्यादा रही, अतनी ज्यादा रही, अतना माल खजाना रहा कि सोने की चिड़िया कहलावत रहा। सेठ काहे कहा जाता? सेठ का मतलब का कोनो सेठ कोनो बनाए कुछ खड़ा कर गया है। सेठ का मतलब इनके घर में सब भरा जरा है, बहुत ज्यादा दौलत है, तो उनका सेठ कहेगी। तो सोने की चिड़िया का मतलब हमारे देश में कोई चीज की कमी नहीं है, सारी चीज के भंडार भरे रहे। कभी तो दूसरे दूसरे देश के सब फटीचर आए, लूट लूट के सब चले गए। अब कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, जहां हमारे पूरा संसार।
पूरा संसार हमारे देश पे आक्रमण की से, पूरे संसार के लोग आए हैं यहाँ पर आक्रमण करके जीती नहीं है, और जितना ले जा पाए उतना ढोए लेके हैं, जहाज से, हवाई जहाज से, गाड़ी से, मोटर से, यक्का से, जितना ढोए पाए हैं। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात कौन सी है? ये हमने कभी को सोचा? भाई एक घर में रोज डकैती पड़े, कल्पना करो एक घर में हर महीना डकैती पड़े, रोज नहीं हर महीना रख लियो, और जब लूटे वाले आवे तो एकदम सब धोए उठाए ले जाए, कुछ बचे ना, पानी न पिए बचे, और महीने भरे फिर वत्ते धनवान हो जाए, फिर लूटे फिर वत्ते धनवान हो जाए। तो वो हमारे देश की कंडीशन है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो वो बात कौन सी है? वो कौन सी बात है? किसी ने आज तक किसी कथावाचक ने बताया? खाली हाथ आते हैं आपके गांव से, पिकअप भर के हर साल ले जाते हैं, एक हफ्ते नचाए गवाए के, मनोरंजन करके, फिल्मी तर्ज पे गाना सुनाए, खाली हाथ आवत है, पिकअप भर के जाते हैं, जाते कि नहीं जाते कथावाचक? और बताए ना आज तक कोई लोग कि वो कौन सी बात है जिससे हमारी हस्ती को नहीं मिटा पा रहा कोई? वो यही बात है, गायत्री। पहले हमारे देश का हर व्यक्ति गायत्री का जप करता था, हर घर में यज्ञ होता था। पर दो ही कारण है, वही बात, वो बात दो है सिर्फ। हर घर में यज्ञ होता था। अब कब यज्ञ होता है? मुड़ने, बरहा, ब्याहे, गौने, गौने नहीं होते। हवन कब हुआ थे? कबो कहीं तो कुछ माने रहे तो कथा सुन लीन, गया जी का गए तो लोग जाए कथा सुन लीन, ब्याह हुआ तो कथा सुन लीन, गौन हुआ तो कथा सुन लीन। कभी तो हवन करे मिलते। एक आदमी का 50 बार से जिंदगी में चाहे 100 साल जिए, 30-40 बार से कोई 10-5 बार हवन करे मौका मिलता है, और जबकि हवन डेली होना चाहिए। हवन से नुकसान नहीं, फायदा है। जितने हम दुनिया के काम करते हैं कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ हमारा जुड़ा है, लेकिन हवन में हमारा स्वार्थ चाहे इतना हम चाहिए हमारे कल्याण हो, लेकिन हम दूसरों का कल्याण करेंगे। हमारे हवन करने से सबका फायदा होगा, पेड़ पौधों को, वृक्ष वनस्पतियों को, कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षियों को, सबको फायदा हो रहा है, और मनुष्यों को भी हो रहा है। हमारे दुश्मन को भी फायदा हो रहा है, जबकि हम चाहते हैं हमारे दुश्मन को ना हो, लेकिन हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो धुआं, वो उसकी अग्नि जो निकलेगी, उसका प्रभाव जो निकलेगा, वो घर घर फैलेगा, कान कान तक जाएगा। कैसे? जैसे अभी एक मिर्चा मंगावा जाए, कोई बिटिया के लिए बिटिया जाए मिर्चा ले आओ, और मिर्चा कह दे काट काट करते जने बांट दियो, तो इना कत्ते जने करू लागी, बताओ हाथ 100 जी का करू लागे। एक मिर्चा काट काट नान नान कह के बांटा जाए, आधा आधा बिया बराबर आई, कोई करू लागी न लागी। और वह मिर्चा बीच में यहाँ तसला कंडी का आग रख दी जाए, वही सुलगा दी जाए, ऐसे ही पंखा लगा दी जाए, तो अब तुम चाहो कि हमारे लड़कवा के न लागे, लागी के लागी कि न लागी, उनके छींका ही नहीं। तुम चाहे का चाहो कि ईका नहीं लगे, कि बीमार है ईके तक न जाए, तो या तो का हुआ बैठाओ, अलग ले जाओ, तब बची हो। तो यज्ञ का ये प्रभाव, अग्नि में जो चीज डाली जाती है वो लाखों गुना हो जाती है। इसलिए बैनर लगा हुआ है, ग्रहे ग्रहे गायत्री और यज्ञ। गायत्री माने माँ और यज्ञ माने पिता। जिस घर में माँ बाप का अपमान हो जाएगा, माँ बाप को बच्चे भूल जाएंगे, उस घर में कुछ भी नहीं रहेगा, कोई सभ्यता संस्कृति नहीं रह जाएगी, उस घर के बच्चे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। वही आज हमारा हाल हो गया। हमारे घर से गायत्री और यज्ञ चला गया, हमारे माँ बाप हमसे दूर हो गए, तो हम भटक रहे हैं। माँ बाप के साथ जो सुख है वो कहीं और है, माँ के आंचल में ही तो सुख है, बाप के आंचल छत्र छाया में तो बच्चे को सुख है। आज माँ बाप का साया हमारे बच्चे उठ गया यज्ञ और गायत्री का, इसलिए आज हम दुखी हैं, इसलिए ऐसा ही समस्या पैदा हो गई, इसलिए आज मनुष्य राक्षस बन गया। देवता ने जो देवता बना के परमात्मा ने भेजा था अपना दूसरा रूप, और वो यहाँ आकर के दूसरे पलट गया, यहाँ पर आकर वो राक्षस का काम करने लगा। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, बोली भाषा, विचार सब दूषित हो गया।
तो उसके लिए गायत्री माता को फिर से आना पड़ा, क्योंकि धरती कांप रही थी, धरती डामाडोल होने वाली थी। गर्मी में बरसात, बरसात में जाड़ा, जाड़े में बरसात, उल्टे दुकान हो रहा सब। कब पानी बरस जाए पता ही नहीं, और कब सूखा बच जाए। जब जरूरत पानी के तो कहां पानी तो बरसे, और जरूरी पानी कोनो जरूरत नहीं, फसल बेकार हो जाते, गेहूं फसल नष्ट हो जाते, हवा चलते, झोंकारा आवत है, फूल सब गिर जाते, तो निर्फुल बेकार हो जाते। तो फिर कस के हवा आवत, आंधी आवत, पानी बरसत है, भर जाते, और जब जाड़ा लागत है, और जब पानी बरसे तब नहीं बरसत है। तो धरती की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जैसे किसी की गाड़ी पे 10 लोगों की बैठने की क्षमता हो, 50 लोग बैठ गए, और वो सूधे न बैठे, सूधे बैठा